Good morning, student of class 7th. How are you all? I think you are fine. So today's class, beta, we will do exercise 9.2. Okay. तो chapter 9, rational number. Let's see question number 1. Question number 1. Find the sum. Find the sum. That is 5.4 plus minus 11/4. ये क्वेश्चन दिया गया है। सम मतलब होता है जब भी दो नंबरों को ऐड करते हैं उसके बाद जो आंसर आता है वो हमारा सम कहलाता है। ठीक है, हम सम निकालेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 11/4। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस करते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। क्या होगा, 5 - 11 इज इक्वल टू माइनस 6/4। माइनस 6/4 क्यों आया ये? देखो, जब भी डिनोमिनेटर सेम होती है प्लस माइनस का प्लस माइनस कर रहे होते हैं उसमें डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, न्यूमरेटर में जो भी ऑपरेशन दिया वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो क्या बचेगा, इसको 2 से कट कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज माइनस 3/2। हमने किससे कट किया इसको, 2 से। ठीक है, बी देख लीजिए क्या दिया गया है, जैसे कि दिया गया है 5/3 प्लस 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वी हैव टू टेक एलसीएम। देखो, एलसीएम ऑफ 3 और 5। तो एलसीएम लेने कितना आएगा इसका, 15। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है, क्लास 5 में भी था, क्लास 6 में भी था, अब 7th में। आप अच्छे से जानते हैं एलसीएम you will have to find। ठीक है, तो देखो 5/3 प्लस 3/5 कितना है एलसीएम, 15। अब बात की प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है। जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं एलसीएम में, मतलब 3 का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, कितनी बार जाएगा, 5 पर। कोटेंट कितना है, 5। जब डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में होता है उसके बाद जो कोटेंट आता है उस कोटेंट का मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 5 × 5 प्लस, अब इस 5 पर डिवाइड करेंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 × 3, 3 × 3, दैट इज 25 प्लस 9/15। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 34/15। अब ये किसी से कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो एज इट इज दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं इसके एक्सरसाइज के। अब मैं कराऊंगा आपको 7th नंबर का। ठीक है, जी नंबर का देखो, -2y 1/3 प्लस 4y 3/5। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 3 × 6 6/1 -7/3 प्लस 5 4 जा 20 23/5। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना आएगा, वही 15। ठीक है, इसके बाद की प्रोसेस हम यहां देखते हैं। कितना हो गया, -7/3 प्लस 23/5। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपका 15। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, मतलब यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, 3 का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और जो कोटेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो -7 × 5 प्लस, अब डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे ये एलसीएम में, डिनोमिनेटर क्या है, 5 का डिवाइड करेंगे 15 में 3 बार, और जो कोटेंट है उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में इनटू 3। ठीक है, ये हो गया -35 प्लस 9 × 6/15। कितना हो जाएगा ये, देखो ये 64 69 प्लस के और 35 माइनस के, तो कितना बचेगा ये, 34/15। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो बाकी के क्वेश्चन आपको ऐसे ही एलसीएम लेके करने हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, क्या दिया गया है 7/24 माइनस 17/36, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यह हमको माइनस करना है, तो क्या करेंगे, हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं। 12, 18, 6, 9, 3, 9, 3, 3, 1, 1, 3 9, 9 80, 18 to 36, 36 to the 72, तो एलसीएम कितना आया 72। देखो 7/24 minus 17/36, एलसीएम इज 72। अब सेम प्रोसेस, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर क्या है 24, तो 24 को डिवाइड करेंगे 72 में, 24 3 जा 72, ठीक है। जो कोटेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 7 into 3 माइनस 36 को डिवाइड करेंगे, टू द 72, ठीक है, और 17 into 2 दैट इज 21 माइनस 34 अपॉन 72 करेंगे। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो दैट इज माइनस 13 अपॉन 72, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो भी देख लीजिए, फाइव अपॉन 63 माइनस 6 अपॉन 21, दिस इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 अपॉन 63 माइनस प्लस 6 अपॉन 21, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 63 एंड 21, इसका एलसीएम आएगा 63, ठीक है। अब देखिए 5 अपॉन नहीं, देखो अब क्या करेंगे, 5 अपॉन 63 प्लस 6 अपॉन 21, एलसीएम कितना है 63, ठीक है। अब वही एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 63 है, तो 63 का डिवाइड 63 में करेंगे कितना जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अब जो कोटेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो 5 into 1 प्लस 21 का डिवाइड करेंगे 63 में, 3 बढ़ जाएगा, तो 6 into 3, दैट इज 5 प्लस 18 अपॉन 63, इसको ऐड करेंगे तो 23 अपॉन 63, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो उसके सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। देखो 9/2 मल्टीप्लाई माइनस 7/4, ठीक है। पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 9/2 मल्टीप्लाई माइनस 7/4। अब हम ये देखेंगे क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सिंपल न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, मींस 9 into -7/2 into 4, तो -63/8, दिस इज योर आंसर। ओके, बी देख लीजिए, जैसे कि ये दिया गया बी 3/10 into -9, ठीक है। देखो 3/10 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -9 कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, तो दैट इज -27/10, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, अब मैं कराऊंगा आपको 6, ऐप देख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे।
3 अपॉन माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 3। अब देख लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3, 5 बन जा 5, तो आंसर क्या आएगा 1। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम क्रॉस में कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? -4 डिवाइड 2 अपॉन 3। देखिए स्टूडेंट, -4 डिवाइड 2 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसमें एक चीज होती है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है वो तो आपका एज इट इज रहेगा -4 अपॉन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो डिवाइड किया तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यूज करेंगे। और जब मल्टीप्लाई हम डिवाइड किया मल्टीप्लाई यूज करते हैं तो ये सेकंड जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे पहुंच जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे पहुंच जाता है। यहां पर हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, 2 बन जा 2, 2 जा 4, कितना आंसर आएगा? -6 अपॉन 1 मींस -6। दिस इज योर आंसर। सेकंड देख लीजिए, बी -3 अपॉन 5 डिवाइड 2। देखो ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, -3 अपॉन 5 डिवाइड, इसको हम 2 अपॉन 1 कर सकते हैं। ठीक है, 1 मान लिया। अब देखो पहला फ्रैक्शन होता है वो एज इट इज जैसा होता है वैसा ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, जो भी रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा सेकंड फ्रैक्शन होता है। अगर फर्स्ट फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 2, तो दैट इज -3 अपॉन 10। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही करने हैं। अब मैं करा देता हूं आपको कौन सा? 7th नंबर का जी। 3 अपॉन 13 डिवाइड -4 अपॉन 65। ठीक है, अब देखो 3 अपॉन 13 डिवाइड -4 अपॉन 65 है। ठीक है, अब 3 अपॉन 13 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड किया मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 64 अपॉन -4। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, 13 बन जा 13 और 13 5 का 64, तो क्या बचा? 3 अपॉन 1 इंटू 5 -4, दैट इज माइनस, मल्टीप्लाई कर लेंगे -15 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। एक्सरसाइज और चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। इनको रिवाइज करें और कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, रिवीजन आप ही को करना होगा।